हेलो दोस्तों और आप सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर में जहां हम टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और इस वीडियो में हम आरबीआई के उस प्रेस नोट के बारे में भी बात करेंगे जहां पर उन्होंने करंट इंडियन सिचुएशन को एक बबल कहा है, जहां पर उनका कहना है कि इकोनॉमी इतना अच्छा शायद नहीं कर रही है या नहीं करेगी आने वाले दिनों में। फिर भी जो एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स है और जो लिक्विडिटी मार्केट में इन्फ्लक्स की जा रही है उसके वजह से मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। वो सारा हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट वर्ड्स में और उनको मैं सिंप्लीफाई करूंगा आपके लिए। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की ये जो टेक्निकल लेवल्स हमें नज़र आ रही है उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अभी जो करंट प्राइस है, जो ऑल टाइम हाई के ऊपर में चल रहा है प्राइस, अभी 15,590 है आज का क्लोजिंग। आज का कैंडल भले ही एक ग्रीन कैंडल है लेकिन एक्शन जो रहा है वो थोड़ा बेरिश डायरेक्शन में रहा है, यानी थोड़ा नीचे की तरफ रहा है आज का एक्शन। तो वो सब हम जानेंगे और साथ ही में कुछ टेक्निकल लेवल्स निकालेंगे और जानेंगे क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या प्राइस यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा या एक रिटेस्ट कर कर इस प्रकार से ऊपर जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और साथ ही में बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से ही और उसके बाद हम निफ्टी 50 पे आएंगे। तो बैंक निफ्टी का ये चार्ट है। अब यहाँ पर अगर कुछ की लेवल्स हम ड्रॉ करें ट्रेंड लाइंस की हेल्प से तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को मार्क करने में आसानी होगी। तो सबसे पहला लेवल जो एक बॉटम जिसने बनाया है वो आप देख सकते हैं, ये एक लेवल है जो रीसेंट स्विंग लो है, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। ये जो लेवल है ये 30,846 पे है। इस डायरेक्शन में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसकी लेवल्स। अगर नहीं देख पा रहे तो मैं आपको बता दूं 30,846 पे है। और अगर दूसरा और एक ट्रेंड लाइन हम निकालेंगे तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ जो कि 32,000, आप राउंड फिगर समझ सकते हैं, 32,000 पे ये ट्रेंड लाइन है, राइट। अब किस प्रकार से अभी जो प्राइस एक्शन चल रहा है बैंक निफ्टी के इस इंडेक्स में उसको हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, ये एक बॉक्स पैटर्न यहाँ पर बना है, यानी साइडवेज मूवमेंट यहाँ पर हुई है, साइड में चला है प्राइस यहाँ पर। और ये जो है ये लेवल उसका रेजिस्टेंस रहा है और ये लेवल जो है ये उसका सपोर्ट रहा है, राइट। ये रेजिस्टेंस रहा है, ये सपोर्ट रहा है। अब इस रेजिस्टेंस को अगर हम इस तरफ लेकर के आते हैं तो अप्रोक्सीमेटली अंदाजे से, क्योंकि मैंने हाथ से ट्रेंड लाइन निकाली है, करीबन 37,000 पे ये लेवल आता है, राइट। और ये जो लेवल है ये लेवल अभी करंट प्राइस के एग्जैक्टली पास में आएगा। इसको हम थोड़ा इस तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो एग्जैक्टली वहीं पर है, ठीक है। मतलब पुराना जो सपोर्ट है वहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अभी प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है और ये जो लेवल है ये करंट प्राइस यानी 35,400 आप कह सकते हैं, वो है करंट प्राइस। एग्जैक्ट करंट प्राइस जो है वो 35,397 है। राउंड ऑफ करके हम 35,400 का फिगर पकड़ लेंगे। तो ये पहले का सपोर्ट था, अब वहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है और पहले का जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर है, ठीक है। और ये जो पैटर्न यहाँ पर बन रहा है ये एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न है और उसके अंदर भी एक दूसरा पैटर्न छुपा हुआ है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दूसरा कौन सा पैटर्न है और क्या वहाँ पर हुआ है, देखिए। ये जो पहले का यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस था वहाँ पर प्राइस ने थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश की लेकिन ये ब्रेक डाउन हुआ। उसके बाद में ये एक डबल बॉटम बना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉटम नंबर 1 और ये बॉटम नंबर 2 इस लेवल के ऊपर में, राइट। फिर से प्राइस ऊपर गया थोड़ा, इस जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, फिर से क्या हुआ, फिर से एक बार डबल बॉटम बना। ये बॉटम नंबर 1 और ये बॉटम नंबर 2। तो ये डबल बॉटम, उसके बाद में फिर से एक डबल बॉटम और उसके बाद में ये जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। तो हो सकता है कि फिर से एक बार इस प्रकार का डबल बॉटम बने और फिर प्राइस जो है वो ऊपर इस 37,000 के टारगेट की तरफ जाए। तो फिलहाल क्योंकि मैंने कहा कि ये जो लाइन है, ये जो रीजन है, यहाँ पर प्राइस अभी जो पहले का सपोर्ट था वहाँ पर अभी प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हो सकता है हम इस प्रकार का यहाँ एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन देखें, या फिर अगर नहीं देखते हैं तो फिर यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस लेकर के ब्रेकआउट अगर होता है तो फिर यहाँ 37,000 का ये जो फिगर है वहाँ तक प्राइस पहुँच सकता है।
ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी का ये जो स्टॉक है यहाँ पर इस प्रकार से प्राइस एक्शन को हम समझ सकते हैं। और साथ ही में अगर और एक ट्रेंड लाइन हम इस प्रकार से यहाँ निकाल दें तो हमें जो सपोर्ट लेवल्स हैं जहाँ तक नीचे आ सकता है प्राइस, वो भी हम पहचान पाएंगे। तो वो भी हम कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन बनता है और इस ट्रेंड लाइन पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है और वही रेजिस्टेंस की वजह से प्राइस यहाँ पर आएगा, फिर से ऊपर जाएगा और वहाँ पर फिर से इस प्रकार से डबल बॉटम बना करके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये एक टेक्निकल व्यू यहाँ से हमें नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी का। अब बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 में हमने काफ़ी बार बात की है। ये जो 15,400 के आसपास, 15,300 15,400 का ये जो लेवल था, यानी ये इस रीजन में उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। और ये देखिए एक परफेक्ट राउंडिंग बॉटम है और उसका ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है, राइट। तो ट्रेंड लाइंस निकाल लेते हैं और समझते हैं कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है, क्या इस ब्रेकआउट से फिर से एक बार सपोर्ट का रीटेस्ट होगा या फिर प्राइस ऐसे ही ऊपर चला जाएगा। तो दो ऑप्शंस है। देखिए, ये जो राउंडिंग बॉटम है, इसको हमने लास्ट टाइम जब बात की थी तो हमने इसको हैंडल कप फॉर्मेशन भी कहा था। ये हैंडल बना है, यहाँ पर कप बना है, दोनों की जो नेकलाइन है वो सेम है। और जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 15,300 15,296 पे है। 15,300 का फिगर पकड़ सकते हैं। 15,300 पे ये ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेकआउट हुआ। और अब ये ब्रेकआउट के बाद में आज का एक्शन जो है वो थोड़ा सा साइडवेज या फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ है। हो सकता है कि यहाँ पर आए प्राइस, इस डायरेक्शन में एक सपोर्ट ले और फिर वहाँ से ऊपर जाए। हालांकि ये जो मूव है, जो ये ब्रेकआउट हुआ है, ये मेरे लिए तो सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैंने कई बार मेरे पॉडकास्ट पे भी और यहाँ यूट्यूब चैनल पे भी कहा था कि यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और मुझे ऐसा लग रहा था कि प्राइस नीचे आएगा, लेकिन प्राइस ऊपर जा चुका है। और क्योंकि अब ये ऊपर जा चुका है, इसमें बुलिश मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए अब ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि ओवरऑल बुलिश रहेगा प्राइस। देखिए, फंडामेंटल न्यूज़ भी काफ़ी सारा आ रहा है, जो कोविड-19 की सिचुएशन के ऊपर काफ़ी सारी हर रोज़ नए न्यूज़ आती है, राइट, नई चीज़ें आती है। और यूएस ने भी बीच में एक लिक्विडिटी पम्प की है जिसकी वजह से हो सकता है ये ब्रेकआउट हुआ हो। तो सिर्फ अगर उसी की वजह से हुआ है तो फिर ये सस्टेन करेगा, अगर नहीं हुआ है तो ये फॉल्स ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फंडामेंटल न्यूज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी। आरबीआई का जो स्टैंस है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये एक बबल रह सकता है, हो सकता है कि इस न्यूज़ का कुछ विपरीत असर हो और हो सकता है मार्केट उसकी वजह से टेम्पररीली ऊपर जाए, कुछ एक दो हफ्ते के लिए हो सकता है ऊपर जाए। लेकिन ओवरऑल मैं क्यों ये एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगा यहाँ ऊपर जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि प्राइस नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि आरबीआई ने जो कहा है कि ये एक बबल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन बन रहा है और उसी एंटिसिपेशन में मैंने भी ये चीज़ एंटिसिपेट की थी। एंड आई थॉट कि प्राइस नीचे आएगा, बट प्राइस ऊपर गया है। तो अभी जैसे भी प्राइस ने वर्कआउट किया है उसके हिसाब से हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहिए। वी डोंट हैव टू बी रिजिड एंड जस्ट थिंक इन वन डायरेक्शन। सारे जो ऑप्शंस है उसको ओपन हमें रखना है, राइट। तो ये चीज़ तो अभी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और थोड़ा बुलिशनेस है मार्केट में, और जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही है हो सकता है उससे और बुलिशनेस होए, क्योंकि एवरी न्यूज़ इज़ डिस्काउंटेड, राइट। जो न्यूज़ आ रही है डिस्काउंटेड है। और हर एक बड़े बल्क इन्वेस्टर्स का जो ऑपरेटर्स जिनको कहा जाता है, उनको वर्क करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो हो सकता है टेम्पररी हमें एक बुलिश मोमेंटम यहाँ दिखे, बैंक निफ्टी में भी और यहाँ पर भी। बट ओवरऑल जो आरबीआई ने कहा है कि एक बबल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है उन्हें, तो उसके बारे में यहाँ बात करते हैं। इसमें मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ और एक पैराग्राफ उनके नोट में दिखा है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू मूवमेंट इन दी स्टॉक मार्केट। मतलब इकोनॉमी जो है वो भी कंट्रीब्यूट करती है स्टॉक मार्केट के मूवमेंट में, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत कम होता है as compared to the supply, the money supply and the FPI। मतलब जो सेंट्रल बैंक्स या गवर्नमेंट्स जो पैकेज डिक्लेयर करती है, जो पैसा डालती है सिस्टम के अंदर में, मॉनेटरी सिस्टम के अंदर में जो लिक्विडिटी इन्फ्लक्स होता है, उसके सामने अगर आप कंपेयर करेंगे इकोनॉमिक सिचुएशन से, इकोनॉमिक सिचुएशन को अगर कंपेयर करेंगे तो फिर उसका इफेक्ट जो स्टॉक मार्केट्स में आता है वो काफ़ी कम है। और ये जो लिक्विडिटी इन्फ्लक्स है, जो मनी फ्लो का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है, ऐसा आरबीआई का कहना है।
आगे वो कहते हैं कि दिस असेसमेंट शोज दैट द लिक्विडिटी इंजेक्टेड टू सपोर्ट इकोनॉमिक रिकवरी कैन लीड टू अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। तो उनका ये कहना है कि जो लिक्विडिटी यानी जो पैसा मार्केट में डाला जाता है सो दैट कोविड-19 की सिचुएशन के लिए लोगों को सहारा हो, लोगों को लोन्स मिले, पैसा रहे सबके पास में, बैंक्स में पैसा रहे, उस चीज़ के लिए लिक्विडिटी डाली जाती है। लेकिन उसका एक अलग इंटेंशन और एक मिस इंटरप्रिटेशन होता है और स्टॉक मार्केट्स उसके वजह से ऊपर जाते हैं, ऐसा उनका यहाँ पर कहना है। एंड इट फॉर्म्स अ इन्फ्लेशनरी एसेट प्राइस। इन्फ्लेशनरी यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ एसेट का प्राइस, यानी स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसा यहाँ पर उनको कहना है, ऐसा प्रतीत होता है। एंड प्रोवाइडिंग अ रीज़न दैट लिक्विडिटी सपोर्ट कैनॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी अनरिस्ट्रेन्ड एंड इनडिफिनिट एंड मे रिक्वायर कैलिब्रेटेड अनवाइंडिंग। और ये जो लिक्विडिटी डालने की जो प्रोसीजर है, ये जो मार्केट में पैसा डालने का जो डिसीजन गवर्नमेंट्स लेती है, ये हमेशा के लिए ऐसा ही नहीं चल सकता। इसको कहीं ना कहीं अनवाइंड करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसके ऊपर तो रोक लगानी पड़ेगी, राइट। हमेशा आप मार्केट में पैसा नहीं डाल सकते, हमेशा आप लिक्विडिटी इन्फ्लक्स नहीं कर सकते, हमेशा के लिए आप रिवर्स रेपो रेट्स को कम नहीं रख सकते, आपको उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएंगी और फिर इकोनॉमी वैसे ही गड्ढे में चली जाएगी। तो ये चीज़ हमेशा के लिए नहीं हो सकती, ऐसा उन्होंने कहा है। और वंस द पैंडेमिक वेव्स आर फ्लैटेंड एंड रियल इकोनॉमी इज फर्मली ऑन दी रिकवरी पाथ, मतलब एक बार ये इकोनॉमी अगर वापस आ जाती है जो कोविड के पहले की सिचुएशन थी और ये पैंडेमिक सिचुएशन जो है वो ईज आउट हो जाती है, तो फिर रियल सेंस में इकोनॉमी कहाँ जा रही है और स्टॉक मार्केट्स कहाँ जा रहे हैं ये पता चलेगा। इसलिए उनका कहना है कि हो सकता है ये बबल टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है और एक बबल हो सकता है फूटे और फिर स्टॉक मार्केट जो हम 15,000 के ऊपर देख रहे हैं हो सकता है वो नीचे आ जाए। कितना नीचे आएगा, क्या होगा, पता नहीं। ये सब डिपेंड करेगा फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर में, कौन कितना वहाँ पर जो बाइडन कितना लिक्विडिटी इन्फ्लक्स करता है, वो रेपो रेट्स रिवर्स रेपो रेट्स को कम करता है, बढ़ाता है, यहाँ पर मोदी और फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या डिसीजन लेते हैं, ये सब के ऊपर में डिपेंड है, राइट। तो सिर्फ टेक्निकल व्यू हमें कुछ आने वाले दिनों के लिए हम इसका व्यू ले सकते हैं, खास करके ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर हर दिन कुछ नई न्यूज़ और कुछ नया हम सुनते हैं कोविड को लेकर के, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है पूरे वर्ल्ड के मार्केट्स के ऊपर, राइट। लॉकडाउन का डायरेक्ट इफेक्ट है इकोनॉमीज़ के ऊपर। अब इतनी सारी चीज़ें जो हो रही है और असल में जो 8,000 निफ्टी का लेवल पहुंचा था पिछले साल, वो अब अगर हम 15,000 के ऊपर देख रहे हैं, इसका मेन रीज़न जो है वो लिक्विडिटी इन्फ्लक्स ही है। जब ट्रंप वहाँ पर थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, तब उनको उनके इलेक्शन में फ़ायदा होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने लिक्विडिटी इन्फ्लक्स की थी जो चलते आ रही है। फेड ने भी उस चीज़ को और दोहराया और बहुत सारी लिक्विडिटी इन्फ्लक्स की। इसके ऊपर हमने रिपीटेडली बात की है, हम उन वीडियोस को देख सकते हैं, उसके ऊपर हमने बहुत बार बातें की है। तो ये है आज का ये एक शॉर्ट टर्म व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर में, जहाँ पर हम बहुत लंबे समय के लिए नहीं तो लेकिन इमीडिएट कुछ 15 दिन के लिए ही सही हम एक एस्टिमेट लगा पा रहे हैं कि कुछ सेंस ऑफ बुलिशनेस रहेगा, एक रीटेस्ट होकर के प्राइस ऊपर जा सकता है। लेकिन बाकी ओवरऑल हमें वेट करना है और हम देखेंगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से चीज़ें अनफोल्ड होती है। So thank you for watching the video till the very end, and I'll be seeing you again with yet another study and yet another stock. Thank you.